स्पेन में मैनेल और उनकी पत्नी जूलिया अपनी कार से घर जा रहे हैं। जूलिया बच्चे पैदा करने का विषय उठाती है क्योंकि मैनेल ने अभी तक इस बारे में अपना मन नहीं बनाया है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों का ध्यान भटक जाता है। इसलिए जूलिया को सामने से आ रहे वाहन से बचने के लिए जल्दी से कार हटानी पड़ती है। दुर्भाग्यवश उनकी कार सड़क के बीच में आ जाती है और अचानक एक विशाल ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे कार लुढ़क जाती है। 1 साल बाद मैनेल अपनी बिल्ली के साथ अकेले रह रहा है। टीवी पर रिपोर्टर्स सीमाएं बंद करने की संभावना पर चर्चा करते हैं क्योंकि चारों ओर एक अजीब वायरस फैल रहा है। मैनेल इतना उदास है कि वह मुश्किल से ही ध्यान दे पाता है और टीवी बंद कर देता है। वह अस्पताल के सिक्योरिटी फुटेज को नहीं देख पाता है जिसमें एक मरीज धीरे धीरे झोंबी में बदलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद मैनेल एक सवारी के लिए निकलता है और वहां से एक एम्बुलेंस को गुजरता हुआ देखता है। शहर की विभिन्न दीवारों पर यह लिखा हुआ है कि अंत आ रहा है। मैनेल 2 महिलाओं से मिलने जाता है जो उसकी नाव खरीदने में रुचि रखती हैं, जिसका उपयोग उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से नहीं किया है। घर लौटते समय मैनेल को अपनी बहन का फोन आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। वह कुछ किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट में रुकता है और देखता है कि हर कोई सामान्य से कहीं अधिक भोजन खरीद रहा है। बाद में घर पर वह टीवी पर यह सुनते हुए कि स्पेन में वायरस आ गया है। शाम को मैनेल अपनी बहन बेलेन को वीडियो कॉल करता है, जिसके पास बड़ी खबर होती है। उसका पति सरकार के लिए काम करता है, इसलिए उसके परिवार को कैनरी द्वीप पर स्थानांतरित किया जा रहा है और वह उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन मैनेल मना कर देता है। अगले दिन मैनेल ने देखा कि सभी पड़ोसी जा रहे हैं, तो उसने भी जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान वह रेडियो पर सुनता है कि वायरस का एक नया प्रकार यूरोप में फैल रहा है। मैनेल बेलेन को मैसेज भेजता है कि वह भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। जैसे ही लोग विमान में चढ़ने का प्रयास करते हैं, बिना किसी कारण बताए टिकट देने से मना कर दिया जाता है और भीड़ उत्तेजित हो जाती है। अचानक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कुछ लोग किसी भी तरह विमान में चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैनेल को बेलेन का फोन आता है, जो उसे घर में छुपने और तब तक बाहर न जाने को कहती है जब तक उन्हें और खबर न मिल जाए। वह रात के समय अपने पड़ोस में पहुंचता है और मैनेल यह देखकर हैरान हो जाता है कि 2 सैनिक सुरंग के जरिए एक ज़ॉम्बी को घर से बाहर ला रहे हैं। बाहर ज़ॉम्बी को एक सैन्य वाहन में ले जाया जाता है, जबकि मैनेल को पता चलता है कि वह उस आदमी को जानता था। इसके बाद मैनेल घर जाकर सो जाता है। उस रात उसे दुर्घटना और जूलिया की मौत के बारे में सपना आता है। अगली सुबह बेलेन ने मैनेल को वीडियो कॉल किया और वह मैनेल को सलाह देती है कि चाहे कुछ भी हो, वह घर पर ही रहे। वायरस पर अब काबू नहीं पाया जा सका है और आस पड़ोस में ज़ॉम्बी लोगों को खाते हुए दिखाई देने लगे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बना रहे हैं। उसी दोपहर सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अगली बार जब मैनेल सुपरमार्केट में जाता है तो वहां लगभग कोई भोजन नहीं बचा होता है और लोग एक दूसरे के हाथों से सामान चुरा रहे होते हैं और बाहर निकलते समय वह विमानों को उड़ते हुए देखता है। इसके बाद वह और अधिक सामान लेने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। उसी समय एक घायल पुलिस अधिकारी आता है और मैनेल से टकराने के बाद दरवाजे बंद कर लेता है। जल्द ही उस क्षेत्र में और भी लोग आ जाते हैं जो भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी दूसरे अधिकारी पर कूदता है और उसका चेहरा खाने लगता है। मैनेल एक झाड़ू पकड़ता है और अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचने वाला होता है तो गिरा हुआ अधिकारी उसे गोली मार देता है, जिससे ज़ॉम्बी का खून मैनेल के चेहरे पर गिर जाता है। चिंतित मैनेल गिरे हुए अधिकारी की जांच करना चाहता है, जो उसे दूर रखने के लिए फर्श पर गोली चलाता है। मैनेल अपना सामान लेकर चला जाता है। उस दिन बाद राष्ट्रपति लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। इंटरनेट ट्यूटोरियल्स का अनुसरण करते हुए मैनेल अपने टूल्स का उपयोग करके घर की बाहरी दीवारों को मजबूत बनाता है और एक सुरक्षा कैमरा लगाता है। शाम को सेना मैनेल के पड़ोस को खाली कराने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन बेलेन उसे संदेश भेजती है कि वह घर पर ही रहे और वह उसे शीघ्र ही बचा लेगी। मैनेल लाइटें बंद कर देता है और छिप जाता है, जबकि वह सैनिकों को अपने दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुनता है। शुक्र है कि वे उसे नीचे नहीं देखते और उसे खिड़की पर भी नहीं देखते, इसलिए वे चले जाते हैं। 2 सप्ताह बाद मैनेल का भोजन खत्म होने लगा और वह अपनी बहन को फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि सेवा बंद हो गई है। काफी हिचकिचाहट के बाद वह आत्मरक्षा के लिए बहुत सारे उपकरण उठाता है, अपने शरीर को कपड़ों से ढकता है और अपना घर छोड़ देता है।
वह भोजन की तलाश में कई घरों में घुसता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ घंटों की खोज के बाद वह एक घर में प्रवेश करता है, जहां उसे गैब्रिएला नाम की एक वृद्ध महिला मिलती है, जो व्हीलचेयर पर होने के कारण निकासी में शामिल नहीं हो सकी थी। उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वह उसे बताती है कि किन घरों में कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने पड़ोसियों को देखा है जिन्होंने लॉकडाउन से पहले बहुत सारा सामान खरीद लिया था। मैनिल हर उस घर में जाता है और खाना इकट्ठा करता है। उसी दौरान उसे एक बाइक मिलता है, जिससे उसका काम और आसान हो जाता है। शाम को दोनों मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। फिर मैनिल अपने घर वापस आ जाता है और सोने से पहले रेडियो में एक संदेश सुनता है, जिसमें बचे हुए लोगों को केंद्रीय द्वीप ले जाने के लिए एक जगह बुलाया जा रहा था। वो इस बात को गैब्रिएला को बताता है और मैनिल उसे वहां ले जाने के लिए मना लेता है। सुबह मैनिल जब उसके घर जाता है तो देखता है कि गैब्रिएला ने सुसाइड कर लिया है। असल में वह मैनिल के ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे देखकर मैनिल उदास होकर घर वापस लौट रहा था। तभी उस पर अचानक एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन कैसे भी करके मैनिल उसे मार देता है और बाइक लेकर निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे क्वारंटाइन कैंप मिलता है, लेकिन वहां पर भी सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। वो सब ज़ॉम्बी मैनिल को काटने दौड़ते हैं। मैनिल किसी भी तरह अपने आप को बचाकर आगे निकलता है और आगे कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक एक लाश के ढेर से जा टकराती है। आगे मैनिल को बिना बाइक के ही दौड़ना पड़ता है और अपने आप को ज़ॉम्बी से बचाते हुए एक मरीना में पहुंचता है और वहां का गेट बंद कर देता है। मैनिल को वहां कुछ दूर में एक सीप दिखता है और एक छोटा बोट लेकर के पानी के रास्ते निकल जाता है। आगे मैनिल को एक रशियन शीप मिलता है। उस शीप का कैप्टन यूसाको नाम का एक निर्दयी व्यक्ति था। वह अपने शीप में लोगों को बंदी बनाकर रखता था। वहीं मैनिल विक्टर से मिलता है, जो एक यूक्रेनी पायलट था। विक्टर भी उस शीप में एक कैदी की तरह था। आगे मैनिल और विक्टर वहां से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं। दोनों मौका पाकर एक वोट लेकर निकलने लगते हैं। सभी उसाको के गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। आगे वह दोनों वहां से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन विक्टर को गोली लग जाता है। वो दोनों कैसे भी करके किनारे तक आते हैं। आगे उन्हें एक कार मिलता है, जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी था। मैनिल ज़ॉम्बी को मार देता है और कार को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कई सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, जिससे मैनिल आसानी से एक एक करके मार देता है और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन पर फिर से ज़ॉम्बी का हमला होता है। उस दौरान एक नर्स लुसिया वहां आती है और उन्हें एक सेफ जगह ले जाती है, जहां पे एक नन सोशिया और 3 बच्चे थे। वो मैनिल और विक्टर की हेल्प करते हैं। विक्टर के कंधे में जो गोली लगी थी उसे लुसिया निकालकर पट्टी करती है। आगे लुसिया मैनिल को हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर ले जाती है और वहां से एक जगह दिखाती है जहां पे एक विमान खड़ा था। मैनिल लुसिया को वहां तक जाने का रास्ता पूछता है। लुसिया कहती है कि हॉस्पिटल में नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बना है, हम वहां से जा सकते हैं। आगे उन्हें वहां जाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास अब खाना खत्म हो रहा था। वो विमान से कैनेडी के लिए निकल सकते हैं। उनकी टीम हिम्मत करके वहां निकलने का फैसला करती है और वहां जाने के लिए नीचे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही एक ज़ॉम्बी सिसेलिया पर झपट पड़ता है। उस ज़ॉम्बी को मैनिल और लुसिया मिलकर मारते हैं, लेकिन तब तक वह सिसेलिया को काट चुका था। सिसेलिया उन्हें बचाने के लिए खुद को उनसे अलग करती है। उनकी टीम ज़ॉम्बी से बचते नीचे टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे उन्हें सबसे बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। उन्हें विमान तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। उनकी टीम ट्रॉली का सुरक्षा कवच बनाकर बाहर निकलते हैं। वो वहां तक धीरे धीरे जाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बी ना देख सके, लेकिन ज़ॉम्बी को पता चल जाता है और उन पर झपट पड़ती है। आगे मैनिल और लुसिया ज़ॉम्बी से लड़ते हुए विमान ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और उसका गेट बंद कर देते हैं। मैनिल अब भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। बाकी टीम विमान में बैठ चुके थे। विक्टर विमान को स्टार्ट करता है, तभी वहां पे उसाको और उसके गुंडे आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए मैनिल क्राउन का गेट खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बी उसाको और उनके गुंडे पर टूट पड़ते हैं। इधर विक्टर चार्टर को उड़ा चुका था। वो मैनिल के लिए सीढ़ी को नीचे फेंकते हैं, जिससे मैनिल ऊपर चढ़ जाता है। अब उनकी टीम बहुत खुश थी और कैनरी द्वीप की ओर बढ़ते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।